दोस्तों, लीच थेरेपी से कौन सी बीमारियां ट्रीट कर सकते हैं, ये वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा, जहां जहां ब्लड रिलेटेड इम्प्यूरिटीज है वहां पे रक्त मोक्षण अर्थात ब्लड लेटिंग ट्रीटमेंट सुश्रुत जी ने एडवाइस की है। तो अभी ऐसी कौन सी कंडीशंस है? एक्चुअली आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स वात, पित्त और कफ के ऊपर है, जिसको हम त्रिदोष कहते हैं। और सुश्रुत जी इज द फादर ऑफ सर्जरी, इज द पर्सन हु हैज परफॉर्म फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी ऑन द अर्थ। आचार्य सुश्रुत इज द पर्सन हु हैज परफॉर्म फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी ऑन द अर्थ। सो इतना टैलेंटेड बंदा, हाईली एक्सपीरियंस सर्जन सुश्रुत आचार्य कहते हैं वात, पित्त, कफ के साथ साथ देयर आर सर्टेन कंडीशंस रिलेटेड टू ब्लड। तो सुश्रुत जी ने रक्त अर्थात ब्लड को फोर्थ दोष कहा है और एकतः सर्वकर्माणि रक्त मोक्षणम एकतः, ये उसका सूत्र दिया है। एक तरफ आप दुनिया की सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रख दीजिए, इज इक्वल टू रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग को इतना इंपॉर्टेंस फादर ऑफ सर्जरी ने दिया गया है। तो इसी सूत्र को मद्देनजर रखते हुए वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स वेर एवर आई एम फाइंडिंग ब्लड रिलेटेड इम्प्यूरिटीज। अभी ब्लड इम्प्यूरिटी मतलब आपका सीबीसी रिपोर्ट या आपका T3, T4, TSH रिपोर्ट या ब्लड पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिपोर्ट्स मतलब ब्लड इम्प्यूरिटी नहीं है। ब्लड इम्प्यूरिटी के या रक्त दुष्टि के पैरामीटर्स आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अलग है। मेजरली लेमैन लैंग्वेज में आपको समझे इसलिए मैं कुछ बीमारियों के नाम ले रहा हूं जिसमें आयुर्वेद सिद्धांत के हिसाब से रक्त दुष्टि पाई जाती है। दोज आर मेनली वेरिकोज वेन्स, पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर बोल सकते हैं आप, देन सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, साइटिक पेन, इसके साथ साथ हिरायामा डिजीज, स्किन डिसऑर्डर, स्किन में पिंपल्स, फंगल इन्फेक्शन, क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, दांत खाज, खुजली जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसी बीमारियों को हम लीच थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द नॉर्मल प्रिंसिपल। लेकिन इसके साथ साथ 12 साल से प्रैक्टिस करते हुए मुझे और कई चीजें एक्सप्लोर करते समय लीच थेरेपी को समझ में आई है। दैट इज व्हाट we can work on even arterial stenosis, cardiac or coronary artery blockages, neurological diseases, then chronic complicated diseases. We have certain case studies where we have seen best results even in cancer patient. So जहां जहां पे रक्त दुष्टि शामिल है, ऐसी बीमारियां, फिर उनका नाम कुछ भी हो। चरक जी कहते हैं बीमारियों के बारे में किम नामधेयम, नाम में रखा क्या है। वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट वेदर इट इज वात दुष्टि, कफ दुष्टि, पित्त दुष्टि और रक्त दुष्टि। एंड इफ एज अ आयुर्वेद फिजिशियन आई एम फाइंडिंग सम क्लूज while doing नाड़ी परीक्षण, while doing फिजिकल एग्जामिनेशन, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा रुग्ण की करते समय अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि वहां पे ब्लड इम्प्यूरिटी है, तो इन स्पाइट ऑफ द नेम ऑफ डिजीज आई विल प्रिफर ब्लड इम्प्यूरिटी को पहले शरीर से निकालें। और इसके लिए लीच थेरेपी इज वन ऑफ द टूल। सो लीचेस आर बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टूल टू इवैक्यूएट बैड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। That's it.